परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो यीशुआ। परमेश्वर पिता आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे संग और साथ रहने वाले ईश्वर हैं। और प्रभु आप परम पिता परमेश्वर हैं। आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा बनकर प्रभु हमारे बीच में राज्य करते हैं। आप हमारी अगुवाई करते हैं। आप प्रभु पिता परमेश्वर हमारी उन गहरे स्थानों में अगुवाई करते हैं जहां पर पिता परमेश्वर हम जब डरते हैं, जब हमारी परिस्थितियां प्रभु हमारे सोचने के बिल्कुल विपरीत होती है मेरे खुदा, उस जगह में प्रभु हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। क्योंकि आप कहते हैं मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा, मैं ना कभी तुझे त्यागूंगा, क्योंकि तू मेरा ही बेटा है, क्योंकि तू मेरी ही संतान है, क्योंकि तू मेरे लिए बनाया गया है। और मैं तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं ईश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा। हर एक बातों में हम तुझको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य ईश्वर है, तू धन्यवाद के योग्य ईश्वर है। तेरे सिवाय और कोई कुछ भी नहीं है पिता, तेरे बिना और कोई कुछ भी नहीं है मेरे खुदा। हमारी वैल्यू कुछ नहीं थी मेरे खुदा, लेकिन तब भी पिता परमेश्वर तूने हमको अपने साथ खड़ा करके हमारी वैल्यू बनाई मेरे खुदा। हमने कभी नहीं समझा था, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें एक ऐसे ईश्वर के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा जो स्वर्ग का राजा है, जो स्वर्गों के ऊपर राज्य करता है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो स्वर्गों के ऊपर राज्य करता है। और वो हमें वही कुंजियां देता है, वो हमें वही चाबियां देता है जो उसके पास है। हम आपका धन्यवाद देते यीशुआ, हम धन्यवाद देते यीशुआ हर एक बातों के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे पिता परमेश्वर उस बलिदान के लिए जो पापा आपने हमारे ऊपर किए मेरे यीशुआ। आपका धन्यवाद देते यीशुआ हर एक बातों के लिए कि हमने आपके जैसा परमेश्वर पाया है। हम घमंड करते हैं प्रभु इस बात पे कि परमेश्वर हमने आपके जैसा पिता पाया है, हमने आपके जैसा प्रभु पिता परमेश्वर दोस्त पाया है, हमने आपकी जैसी माँ पाई है, हमने आपके जैसा पापा पाया है मेरे खुदा। ओ पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता, ये जीवन तेरी महिमा गाता रहे, ये जीवन सिर्फ तेरी महिमा गाता रहे, और इस जीवन से सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो जाए, सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, इस शाम के वक्त प्रभु हम तेरे साथ आते हैं, तेरे पास आते हैं, तेरे सम्मुख आते हैं। दुष्टता की आत्मिक शक्तियां जो प्रभु हमें गिराने के लिए, जो हमारे पुराने पापों को स्मरण कराते हुए हमें प्रभु तुझसे दूर करना चाहती हैं, उन सारी बातों को जो भी तेरी पहचान के विरोध में उठती है, यीशु के नाम से नाश करते हैं, यीशु के नाम से नाश करते हैं और तेरे पास आते, तेरे सम्मुख आते हैं। विश्वास करते हैं हमने जो पिता पाया है वो हमें हर एक पापों से मुक्त कर चुका है। हमने जिस पिता के ऊपर विश्वास किया है उसने हमें हर एक बातों में पिता परमेश्वर ने छुटकारा, उद्धार और अपनी आशीषें दी हैं, अपना उपदेश दिया है, अपना वचन दिया है जो आजादी लेकर आता है। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं, पिता तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने वचन के अनुसार हमें बल दे, अपने वचन के अनुसार हमें सामर्थ्य दे, अपने वचन के अनुसार प्रभु हमें चला। परिस्थितियां प्रभु पिता परमेश्वर हमारे सोचने से विपरीत है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज ब्रेक थ्रू होने जा रहा है मेरे खुदा, आज बंधन टूटने जा रहा है मेरे यीशुआ। तेरे वचन के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा प्रभु बंधन टूटने जा रहा है। ओ प्रभु तेरे वचन के द्वारा बंधन टूटने जा रहा है। तेरा वचन जो पिता परमेश्वर ओ प्रभु बंधनों को तोड़ता है, श्रापों को तोड़ता है और हर एक बातों को नाश करता है, वो वचन आज रिलीज होने जा रहा है प्रभु हमारे घरों में, हमारे जीवनों में। आज वो वचन रिलीज होने जा रहा है, वो वचन की सामर्थ्य, वो वचन की ताकत, वो वचन का अभिषेक उनमें से हर एक पर होने जा रहा है। जो लोग आज भी चिंतित है, जो लोग आज भी परेशान है, वो घर में भले ही कोई नहीं जानता होगा, लेकिन यीशुआ सबको जानते हैं, यीशु सबको जानते हैं और वो हर एक को अपने
पास बुला रहे हैं। वो हर एक के ऊपर अपनी नजर को गाड़े हुए हैं। वो हर एक को बोल रहे हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और वो प्यार कर रहे हैं और उसका प्यार अब लोग महसूस करने जा रहे हैं। गौरी दीदी के घर में महसूस करने जा रहे हैं, गीता दीदी के घर में महसूस करने जा रहे हैं। और प्रभु पिता परमेश्वर हर एक घर से जो भी एक विश्वासी है उस हर एक घर में प्रभु वो तेरे प्रेम को आज महसूस करने जा रहे हैं। तेरा अभिषेक होने जा रहा है, तेरे वचन का अभिषेक होने जा रहा है। यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु, हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए, तेरे महान उपदेशों के लिए, तेरे महान वचन के लिए, तेरे महान बलिदान के लिए कि परमेश्वर आप हमारे संग है और साथ है। तेरा धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। आज विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज ब्रेक थ्रू करने जा रहा है, यानी कि श्राप का बंधन तोड़ने जा रहा है। आमीन। मेरे परिवार में तोड़ने जा रहा है। अभी आप अगर सोचते हैं कि सिर्फ एक मैं ही तो हूँ जो यीशु के नाम को जानता हूँ या जानती हूँ, तो आपको आज समझना है इस बात को कि यीशु लेकिन सबको जानता है। हालेलुया। यीशु सबको जानते हैं और यीशु उस प्रेम को आज उंडेलने जा रहे हैं। आमीन। यीशु के प्रेम को आज लोग लेने जा रहे हैं, एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। आज हम कुछ नया देखने जा रहे हैं। आमीन। आज ये घोषणा करते हैं, आज हम कुछ नया देखने जा रहे हैं। आमीन। आज हम कुछ नया देखने जा रहे हैं। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आज हम कुछ नया देखने जा रहे हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम का भजन गाएंगे, उसके नाम की स्तुति गाएंगे, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया हालेलुया। वो हमारे संग और साथ है। आमीन। वो हमारे संग और साथ है, वो हमेशा हमारे संग और साथ है और रहता है। यस जीसस हालेलुया। ओ धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। ओ प्रभु तेरा राज्य आए पिता परमेश्वर, तेरा राज्य आए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा राज्य आए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा राज्य आए पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता आपका धन्यवाद देते, पिता आपका धन्यवाद देते। प्रभु आप हमारे जीवन में आए हैं प्रभु। ओ प्रभु आप हमारे जीवन में आए हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि ये जीवन आपकी महिमा गाएगा। ये जीवन आपकी महिमा गाएगा। ओ प्रभु तेरी महिमा गाएगा। ओ धन्यवाद देते प्रभु पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु हालेलुया। धन्यवाद तेरी स्तुति करने के लिए प्रभु, धन्यवाद तेरी भलाइयों के लिए, तेरी योग्यताओं के लिए प्रभु जो तूने हमें दी है। मेरे खुदा मांगने से भी बढ़कर तूने प्रभु हम पर अपनी भलाई की है। ओ सच्चे खुदा के इकलौते बेटे पर हमारा विश्वास है कि वो ही है प्रभु जो हमारा जीवन को अपने नाम के निमित्त इस्तेमाल करेगा। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस राजाओं के राजा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु के नाम का एक गीत गाएंगे, और जब हम यीशु के नाम की स्तुति करते हैं, यीशु के नाम का भजन गाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके प्रेम में मगन हैं। आमीन। जब हम मगन हो जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे, मगन मगन में मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें ये मेरी सारी
तुझको ही खो दिया अब तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें ये हरी सारी तुझ में पूरी। खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी। तेरे दर पे हुआ मैं खत्म, तुझ में हुआ है मेरा जन्म। तेरे दर पे हुआ मैं खत्म, तुझ में हुआ है मेरा जन्म। तो मैं मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। गुलाम तेरे प्यार का बन के जी रहा हूँ, तेरी मुस्कुराहटे तमन्ना मेरी। मांग दो न चांदी ना जो चखा तेरे प्यार को, तेरी दुनिया की सारी फीकी लगे। गुलाम तेरे प्यार का बन के जी रहा हूँ, तेरी मुस्कुराहटे तमन्ना मेरी। मांग दो न चांदी ना जो चखा तेरे प्यार को, दुनिया की कानों शौकत की किसी लगे। मैं तो सब कुछ आया, तुझ में ही जन्नत पाया। मैं तो सब कुछ आया, तुझ में ही जन्नत पाया। तो मैं मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें ये मेरी सारी तुझ में पूरी। तुझको ही खो दिया अब तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी। मैं छोड़ सब कुछ आया, तुझ में जन्नत पाया। मैं छोड़ सब कुछ आया, तुझ में जन्नत पाया। तो मैं मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। हालेलुया। और उसके प्यार में मगन है। वो हमारा पहला प्रेम है, क्योंकि उसने हमसे पहले मोहब्बत की है, उसने पहले हमसे प्यार किया है। थैंक यू जीसस। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। आसमानों से यीशुआ तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमानों से, आसमानों से गाते हालेलुया,
तेरी करुणा महान। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूँगा। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूँगा। मिलके हालेलुया, 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 हालेलुया। और महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु ने दी है। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु ने दी है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूँगा। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं होगा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं होगा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यनाश के गड्ढे से आनंद की से उसने मुझे निकाला। सत्यनाश के गड्ढे से आनंद की से उसने मुझे निकाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु ने दी है। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु ने दी है। यीशु अच्छा, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। हालेलुया। यीशु अच्छा है, यीशु भला है और उसकी दया कब की है? हमेशा की। हमेशा की है। आमीन। बैठ जाएंगे अपनी जगहों पर और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। लाइट नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। कभी कभी होता है। आमीन, है ना? और शैतान पूरी तरीके से कभी कभी हमें तोड़ने की कोशिश करता है ना? कभी कभी हमें तोड़ने की कोशिश करता है। आगे हालेलुया। आइए मैं आपसे कुछ
सवाल पूछना चाहूँगा। बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगहों पर सब लोग, और मैं सवाल की शुरुआत करूँगा। नर्क कौन कौन जाना चाहता है? ओह, गलत सवाल पूछ लिया मैंने। आप अपना स्पीकर खोल के, माइक खोल के भी जवाब दे सकते हैं, है ना। नर्क कौन कौन जाना चाहता है? ममता? नहीं? ओके। आंटी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। और कोई जाना चाहता है नर्क? अरे आप नहीं जाना चाहते? हाँ, क्या बोल? अच्छा, नहीं जाना चाहते ना, वेरी गुड। नहीं जाना भी नहीं है ना, लेकिन हम जाना नहीं चाहते, है ना। हम जाना नहीं चाहते, लेकिन कोई ले जाना चाहता है। कोई ले जाना तो चाहता है, लेकिन और वो पूरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है। कोई ले जाना चाहता है और वो पूरी तरीके से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। पता है, बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है इस प्रकार से कि जब स्वर्ग के दूतों ने, यानी कि लूसीफर ने जब परमेश्वर का विद्रोह किया, यानी कि उससे बलवा किया, यानी कि उससे लड़ाई की, तो उन स्वर्ग के दूतों के लिए परमेश्वर ने एक झील तैयार करी, है ना, एक जगह तैयार करी, और वो सिर्फ उन्हीं के लिए तैयार की थी, सिर्फ उन्हीं के लिए तैयार की थी, यानी कि स्वर्ग के दूतों के लिए जिन्होंने परमेश्वर का विद्रोह किया था, यानी कि विरोध किया था। और उनके लिए जब तैयार की गई, तो अब वो कहता है, शैतान कहता है, अकेले तो हम जाएंगे नहीं। क्या बोलता है वो? अकेले तो हम जाएंगे नहीं। किसको लेके जाना चाहते साथ में? किस किस को? कहां से उन्होंने कोशिश करी, कहां से शुरुआत करी, किसको ले जाने की शुरुआत करी? बताइए, बोल सकते हैं, कहां से शुरुआत करी? आदम और हवा से उसने शुरुआत की। कहां से? आदम और हवा से उसने शुरुआत करी। अगर मैं नहीं जाऊं, अगर मैं जाऊंगा तो क्या, एक कहावत है ना, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, हम तो डूबेंगे और आपको भी लेके डूबेंगे, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, हम तो डूबेंगे, लेकिन उसका मैं वो उसमें कोई शब्द नहीं जोड़ रहा हूं, हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी हम लेके डूबेंगे। और शैतान ने पूरी प्लानिंग करी है, शैतान ने पूरी प्लानिंग की है। किस प्रकार से प्लानिंग की है? जैसे परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे स्वर्ग के दूत हैं, लड़ाई करने वाले हैं, संदेश देने वाले हैं। संदेश देने वाला हमें मरियम के पास दिखता है, जब वो आता है मरियम से कहता है तू एक पुत्र जनेगी, है ना। और एक मिकाएल स्वर्गदूत है जो लड़ता है, और भी कई ऐसे स्वर्गदूत हैं, और भी कई ऐसे स्वर्गदूत हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास स्वर्गदूतों की सेना है। आमीन। तो मैं बताना चाहता हूं, ऐसे ही सेम टू सेम एक राज्य है, शैतान ने भी अपना बना के रखा है ना। शैतान ने भी अपना एक ऐसा राज्य बना के रखा है, क्योंकि उसको पता है कि वो तो जाएगा, लेकिन वो किसी को साथ में ले जाना चाहता है ना, वो किसी को साथ में ले जाना चाहता है। आइए मेरे संग निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय, जल्दी से निकालेंगे। पढ़ेंगे जल्दी से 10, इफिसियों 6 का 10। पूनम रेडी हो पढ़ने के लिए? पूनम रेडी हो पढ़ने के लिए? हाँ, तैयार हो जाओ, चलो ओके, शुरू करेंगे। 6 का 10 पढ़ेंगे। पढ़िए। बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, और आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। आमीन। सबसे बेस्ट रचना, सबसे अच्छी रचना जो परमेश्वर ने की है, वो आपकी और मेरी की है। आमीन। वो आपकी और मेरी की है।
और इसी रचना को बिगाड़ने के लिए जब परमेश्वर ने आदम और हवा को जब अदन में रखा था, अदन की वाटिका में रखा था, तब शैतान आया और शैतान ने आकर हवा के कान में इस बात को बोला, हवा के सामने इस बात को बोला, क्या तुम्हें वाटिका के सारे वृक्षों के फल खाने के लिए मना किया गया है? तो हवा ने बहुत जल्दी से उसको जवाब दिया, नहीं, हम सारे वृक्षों के फल खा सकते हैं लेकिन उस वाले का नहीं खा सकते। लेकिन शैतान ने क्या कहा कि जिस दिन तुम खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य यानी कि उसके समान हो जाओगे। शैतान ने इस बात को कहकर हवा के अंदर इस बात को डाल दिया, अरे इस फल को खाने से मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगी या बन जाऊंगी। तो उसने क्या किया, उस फल को खाया खुद भी और उसको भी दिया अपने हस्बैंड यानी कि आदम को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान ने उस दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया था जिस दिन से परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। उस दिन से ही, क्योंकि परमेश्वर ने जब श्राप दिया उन सबको, तो परमेश्वर श्राप देते हैं, मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर ने कहा इसका बच्चा यानी कि स्त्री का बेटा क्या करेगा, तेरे सिर को कुचलेगा, तू इसकी एड़ी को डसेगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि परमेश्वर ने जो नरक बनाया, नरक की जो आग है, वो सिर्फ और सिर्फ शैतान के लिए बनाई, शैतान के दूतों के लिए बनाई, ताकि अंत के दिनों में जब परमेश्वर आएंगे, प्रभु यीशु दोबारा जब आएंगे, तब वो शैतान को वहां उसमें डाल दिया जाएगा। परमेश्वर उसको अपनी मुंह की फूंक से मार देंगे, आमीन। लेकिन उससे पहले वो चाहता है जितना टाइम उसको परमेश्वर ने अनुमति दे रखी है, उतने टाइम तक वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा ऐसी आत्माओं को तैयार करे कि वो सारी की सारी उसके साथ नरक में दिखें और वो कहीं देखो मैंने परमेश्वर को हरा दिया। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी नाश ना हो परंतु एक भी। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी नाश हो, लेकिन शैतान क्या चाहता है, सब नाश हो। इसलिए उन्हें अपोजिट राज्य बनाया, एकदम उसके विरुद्ध वाला राज्य बनाया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में यानी कि स्वर्ग में जब शैतान के अंदर वो विद्रोह आया तो कैसे आया, लालच से आया। और आज वो सबको लालच के अंदर लेकर आता है, सबको टोटली। और वो चाहता है, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक आत्मा बचाई जाए और वो चाहता है हर एक आत्मा नाश की जाए। हालेलुया। तो उसके बाद लिखा है, पहली बात लिखी है कि इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के सारे प्रभाव में बलवंत बनो। उसके बाद क्या लिखा है नंदिनी, थोड़ा सा पढ़ो 11वें पद में। हाँ पढ़ो। परमेश्वर के संपूर्ण, हाँ परमेश्वर के सारे संपूर्ण, हाँ कवच को धारण करो, यानी कि उसके हथियारों को बांध लो, ताकि तुम शैतान की योजनाओं के सामने टिक सको। हालेलुया। क्या आप टिक पा रहे हैं? क्या आप टिक पा रहे हैं? जैसा मैंने बोला था पहले स्टार्टिंग में ही, मैंने क्वेश्चन किया था कि कौन कौन नरक जाना चाहता है, तो सबने बोला नहीं, कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या हम शैतान की योजनाओं के, शैतान की युक्ति यानी कि उसकी प्लानिंग के सामने टिक पा रहे हैं? क्या टिक पा रहे हैं? उसकी योजना क्या है? उसकी योजना क्या है? क्या योजना है उसकी? उसकी योजना है हर एक के ऊपर, अगर वो विश्वास में व्यक्ति है, अगर उसकी आत्मा बचा ली गई है, अगर वो यीशु में विश्वास लिया है, तो उसको पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करना ही उसका प्लान है। अगर कोई एक व्यक्ति यीशु में अपने घर से आ गया है, तो उस व्यक्ति को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए वो अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को, शैतान अपने राज्य के लोगों को पूरी तरीके से उनके पीछे लगा देगा। हो सकता है उसके घर में परेशानियां आ जाए, हो सकता है उस व्यक्ति के ऊपर बीमारियां आ जाएं, हो सकता है उस व्यक्ति की परिस्थितियां इतनी खराब हो जाए कि वो आत्महत्या की सोचने लगे। हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक को उसके ऊपर नहीं लगाएगा, वो एक को, शैतान एक व्यक्ति को उसके ऊपर नहीं लगाएगा, एक सेना को उसके ऊपर नहीं लगाएगा। किस किस को लगाएगा? उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है, खड़े रह सको। उसके बाद 12वें में, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, हाँ
यानी कि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है। इस बात को समझना। खुदा के वचन में पहले लिखा है कि उसके आत्मिक हथियारों को क्या करो, तुम बांध लो, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और उसकी युक्तियों के सामने टिकने पाओ। क्योंकि हमारा ये जो मलयुद्ध है वो किसी इंसान से नहीं है, वो किसी इंसान से नहीं है। किससे है बताएंगे आगे। क्या लिखा है? हाँ, किससे? प्रधानों से। पहले एक मिनट, प्रधानों से, है ना। अब ये प्रधान जो है बहुत सारे हैं, एक नहीं है। अब सोचना, जितनी ऊंची पोस्ट उतनी पावर। आमीन। जितना ज्यादा ऊंचा औहदा उतना ताकत। अगर हम सब जानते हैं पार्षद की ताकत कहां तक सीमित होती है, पार्षद की ताकत कहां तक सीमित होती है। जैसे हमारे देश में नेतागण जो होते हैं, अगर कोई पार्षद बन जाता है तो उसकी ताकत कहां तक सीमित होती है? क्या क्या करवा सकता है वो सिर्फ रोड के लिए, इन चीजों के लिए क्या कर सकता है? बोल के आ सकता है। उसके ऊपर कौन बैठा है? विधायक। उसके ऊपर मंत्री, मंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री। जितनी ऊंची पोस्ट उतना बड़ी ताकत। यहाँ पे सबसे पहले वो किसको लगा देगा? अगर एक व्यक्ति अपने घर से विश्वास में, या एक फैमिली अपने घर से पूरे विश्वास में, उसका खानदान विरोध करता है तो उनके पीछे वो प्रधानों को लगा देगा, प्रधानों के बाद अधिकारियों को लगा देगा, अधिकारियों के बाद वो हाकिमों को लगा देगा, और हाकिमों के बाद वो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं को लगा देगा कि ये व्यक्ति निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को मुझे कहाँ ले जाना है? अपने राज्य में ले जाना है। और उसका राज्य कहाँ पे खत्म होता है? नरक में। क्योंकि परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे नियुक्त कर दिया है कि तेरा अंत कहाँ है? नरक में। लेकिन हमारे लिए खुदा ने एक वचन ठहराया, यूहन्ना 3:16। क्या? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु वो, हालेलुया, है ना। परमेश्वर चाहते हैं हर एक आत्मा बचाई जाए। शैतान चाहता है हर एक आत्मा को मैं अपने साथ कहाँ ले जाऊं? नरक में ले जाऊं। क्योंकि लिखा है, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये जो युद्ध है, मल युद्ध समझते हैं, हमारी जो लड़ाई है, कई बार हम लड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी बुद्धि के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं। अगर संसार में किसी के ऊपर कुछ अटैक हो जाता है तो वो कहाँ भागता है? बाबाओं के पास भागते हैं, सब जगह भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। अगर उसे लगे बाबाओं से काम नहीं हो रहा है तो लगता है कोई, फिर वो अपने दिमाग चलाने की कोशिश, अरे यार ये वाला मतलब कि कुछ गलत चीज नहीं है इसके ऊपर, अब कुछ क्या है इसके ऊपर, कुछ है अच्छी चीज है, कोई माता आ गई है, या बाप आ गया, या देवता आ गया, नहीं तो कुछ भी आ गया है। कहने का मेरा मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। अगर मुझको और आपको परमेश्वर ने एक ही अगर चुना है, तो अगर आपको आंटी चुना है आपके परिवार से, आपके घर से, तो परमेश्वर चाहते हैं आप बलवंत हो जाओ। बलवंत समझ रही हैं आप? आपको पता है झांसी का पुराना नाम क्या है? पता है? बलवंत नगर। तुम्हें कैसे पता? मैंने बताया था ना। हालेलुया, है ना। हमारे झांसी का नाम ही बलवंत नगर है। अब झांसी में रहने वाले कैसे होने चाहिए? हाँ, मतलब कि शत्रु की सामर्थ्य के आगे हमारी सामर्थ्य ज्यादा होनी चाहिए। पूरम, है ना, हम बलवंत लोग हैं। हालेलुया, प्रभु की शक्ति में हम बलवंत लोग हैं। आमीन। तो प्रभु की शक्ति में हमें बलवंत बनना है, और क्या करना है? शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रहना है। परमेश्वर यूं नहीं कह रहा भागना है, परमेश्वर यूं नहीं कह रहा है भागना है। जरा सा हमें सपना आता है, जरा सा दर्शन आता है, अगर हमने देख लिया सुबह उठ के, अरे हमने यहाँ बहुत लोगों को देखा, कोई ऐसे मर रहा है, कोई ऐसे मर रहा है, तो हमें क्या आ जाता है? डर आ जाता है। अरे लोग ऐसे मर रहे हैं, है ना, लोग ऐसे मारे जा रहे हैं। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसका डर पूरे में बैठ जाता है। अगर एक जगह में अगर वो रहता होगा तो कई बार उन्हें आत्महत्या कर लिया, डर बैठ जाता है अंदर से। शैतान को उसी डर को हमारे लिए अपना हथियार बनाता है, हमारे डर को अपने लिए हथियार बनाता है, और हमारे ऊपर फिर क्या करता है? वो तीर चलाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर लेकिन चाहते हैं कि हम उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। यानी कि जो शक्ति हमारे पास है यीशु के नाम की, उस शक्ति को हमें लेना है और शैतान को बोलना है तो उससे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। हालेलुया।
उसकी युक्तियों के सामने खड़े रहना है। और जब भी वो बोलेगा तो डरपोक है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा आता होगा, अरे यार मैं क्या करूं। और कभी कभी ऐसा आता होगा जब हम अपने परिवार में होते हैं, मैं कब तक प्रार्थना करूं, मेरा परिवार तो बचाया ही नहीं जा रहा है अभी तक। यीशु क्या चाह रहे हैं? लेकिन यीशु चाहते हैं कि तुम पहले खड़े रहो। हालेलुया। यीशु चाहते हैं पहले तुम डटे रहो। तुम अगर डटे रहोगे तो तुम्हारे विश्वास का परिणाम ये आएगा कि एक दिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ खड़े होंगे। आमीन। जब तक तुम खड़े नहीं रह सकते तब तक दूसरा खड़ा नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। यीशु खड़े रहे, हालेलुया, तब जाके चेले उनके पीछे खड़े रहे, हालेलुया। और जब चेले खड़े रहे तो आज पूरी दुनिया खड़ी है यीशु के नाम को बताने के लिए। आमीन। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन जो है हमारे अंदर एक ताकत को उत्पन्न करता है। क्या करता है? हमारे अंदर एक ताकत प्रदान करता है परमेश्वर का वचन। और कुछ भी हमारे अंदर ताकत पैदा नहीं करता है। बहुत सारी चीजें हम खाएंगे, बहुत सारी वस्तुओं का हम सेवन करेंगे, लेकिन कोई भी चीज हमारे अंदर ताकत उत्पन्न नहीं करेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आत्मिक ताकत को उत्पन्न करता है, ताकि शैतान की सारी गंदी युक्तियों के सामने हम खड़े रह सकें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? और वो आपको अच्छे से, और वो आपको क्या करता है? स्वस्थ, एकदम 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 फ्रेश, स्वस्थ, है ना, एकदम एकदम सही तरीके से आपकी जो स्थिति होती है, सारी चीजें पता है कहां से शुरू होती हैं? यहां से। सारी चीजें यहां से शुरू होती हैं। जो अगर यहां गया है वो यहां जाएगा, और जो अगर यहां चला गया है तो वो फिर यहां आएगा, हाथों में, पूरे शरीर में काम करने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, जब शैतान ने हवा से बोला कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तो हवा के अंदर गया और वो उसके लिए क्या करी? उसको सोचने लगी, अरे यार ये तो देखने में बड़ा अच्छा है ना, और खाने के योग्य भी लग रहा है। और फिर उसने कदम बढ़ाया, हाथ बढ़ाया, हाथ से तोड़ा, मुंह से खाया, और पाप अंदर समा गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके अंदर बल उत्पन्न कर रहा है। परमेश्वर का वचन मेरे को और आपको, हम सब को, हमारी मनोस्थिति को, हमारे दिमाग को सही रखने के लिए हमेशा काम करता है। हालेलुया, हमेशा काम करता है। क्यों? क्योंकि प्रियो, मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। नीति वचन 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद। क्या लिखा है? नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 पद। जल्दी से पढ़ेंगे। बात 3 का 1 और 2 पढ़ेंगे। नंदिनी, यस, हाँ, नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 पद। ओके, चलिए जल्दी से पढ़ेंगे, कोई निकालेगा? पूनम थोड़ी तेज आवाज में पढ़ो। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, और हाँ, अपने दिल में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, और और आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उम्र बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं? अपनी उम्र को आगे तक ले जाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं? लोग अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं। कोई बादाम खा रहा है, कोई काजू खा रहा है ना, बहुत सारी चीजों का सेवन कर रहे हैं लोग। उम्र बढ़ाने के लिए लोग न जाने क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हैं, क्या क्या अपने लिए टोटके नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, पता है आपको, आदिवासी एरियाओं में अगर आप जाओगे, उम्र बढ़ाने के लिए ऐसे भी लोग हैं। अगर आदिवासी जैसे जो क्षेत्र होते थे पहले, लोग वो क्या करते थे पता है? वो लोग बच्चों का बलि दिया करते थे। क्या करते थे? बच्चों का बलि दिया करते थे। काय को बढ़ाने के लिए? सिर्फ कि हमारी उम्र बढ़ जाए। और आज के टाइम पर बहुत सारी स्त्रियां हैं, आपने देखा होगा, है ना, मैं उसे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, है ना, आपने देखा होगा जब करवा चौथ का व्रत रखती हैं। काय के लिए रखती हैं? क्या रीजन होता है उसका रखने का? बस कि मेरे हस्बैंड की उम्र बढ़े। और जिस समय उसकी उम्र बढ़ने लगती है, फिर उस दिन वही बोलने लगती है, ये मर क्यों नहीं रहा है ना। कई बार ऐसा भी बोलने लगती हैं, है। तो पहले तो तुम खुद ही प्रार्थना कर रही हो, फिर बाद में तुम कहती हो यार ऐसा क्या हो रहा
तो कहने का मतलब ये बहुत सारी चीजों को किया जाता है उम्र बढ़ाने के लिए, लेकिन खुदा के वचन में क्लियर लिखा है कि अगर तुम उसकी शिक्षा को, उसके वचन को नहीं भूलते हो, अगर तुम उसकी शिक्षा को नहीं भूलते हो, शिक्षा कहाँ रहती है? हमेशा यहाँ, है ना। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था तुम सारे फल खाना, लेकिन उसका फल नहीं खाना। तो उनके कहा था यही था, लेकिन उन्होंने उसके सामने खोल के रख दिया, शैतान के सामने खोल कर रख दिया, नहीं हम सारे फल खा सकते हैं लेकिन वो वाले को नहीं खा सकते हैं। हालेलुया। हम जब शिक्षाओं को भूलते हैं, जब आदम हवा ने परमेश्वर की शिक्षाओं को भूला तो क्या हुआ? पाप आया। पाप के कारण से क्या आई? मृत्यु आई, है ना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है अभिलाषा गर्भवती होती है ना। अभिलाषा यानी कि हमारी इच्छा जो है अंदर से आती है और वो गर्भवती होती है, और जब वो गर्भवती होती है तो वो पाप को जन्म देती है, और पाप के क्या लेकर आता है? मृत्यु को लेकर आता है। जैसे ही शैतान ने हवा को बोला कि तू फल खा सकती है और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तो उसके अंदर अभिलाषा जाग गई, उसके यहाँ पर अभिलाषा जाग गई, अरे ये तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? खाने के योग्य भी लग रहा है और चाहने भी, अच्छा भी, बहुत सुंदर दिख रहा है। उसने पैर बढ़ाए, पाप आ गया। आमीन, है ना। अभिलाषा काय हो गई? गर्भवती हो गई, और वो आगे बढ़ी, उन्हें कदम उठाए, हाथ उठाया, हाथ बढ़ाकर वो तोड़ा, अभिलाषा पूरी तरीके से गर्भवती हो गई, और जैसे ही उसने खाया तो पाप आ गया। और पाप के आने से परमेश्वर ने उनसे एक और बात कही थी, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे अवश्य मर जाओगे। और क्या हुआ? जैसे ही फल खाया तो अपने आप को कैसा महसूस किए? नंगा महसूस किए। मरे नहीं, नंगा महसूस किए, लेकिन मर गए। काहे में मर गए? परमेश्वर की महिमा में मर गए। जो परमेश्वर उनसे साथ रोज वार्तालाप करता था, जो परमेश्वर रोजाना उनके लिए कुछ ना कुछ करता था, तब भी परमेश्वर ने उनके नंगेपन को ढांकने के लिए क्या किया? बलिदान दिया। क्या दिया? बलिदान दिया। और वहीं से शुरू हुआ कि इंसान के नंगेपन को ढांकने के लिए, इंसान के पाप को ढांकने के लिए, इंसान के सारे पापों को नाश करने के लिए मैं क्या करूंगा? बलिदान करूंगा। और यीशु मसीह वो बलिदान बनकर आया। हालेलुया। यीशु वो बलिदान बनकर आया। आमीन, आमीन। हम कभी कभी यीशु को क्या बोलते हैं? मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। और वो मेमना ही है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, और वो बलिदान हुआ। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब शिक्षा यहाँ से चली जाती है, जब शिक्षा हमारे अंदर से भागने लगती है, इधर उधर गायब हो जाती है परमेश्वर की शिक्षा, तो हम कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में नहीं रखते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 3 का 1 और 2 में, कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरी शिक्षा को ना भूलना। कभी नहीं भूलना। आदम हवा भूले तो नंगे पाए गए, नंगे पाए गए। अगर मैं और आप भूलते हैं तो क्या ऐसे हो जाएंगे, है ना। जिस दिन दाऊद आज्ञाओं को भूला, परमेश्वर की शिक्षा को भूला, उस दिन परमेश्वर का हृदय का प्रेमी, जो हृदय का व्यक्ति था परमेश्वर के, उस दिन वो पापी गिना गया। जिस दिन मूसा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की शिक्षाओं का उल्लंघन किया, उस दिन वो वाचा के देश में नहीं पहुंच पाया। मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन सुलेमान ने इन सब आज्ञाओं को तुच्छ जाना, मूर्ति पूजा की, उस दिन वो परमेश्वर की नज़र से बिल्कुल उतर गया। और जब जब परमेश्वर की नज़र से कोई उतरता है तो वो दोबारा खड़े होने के योग्य नहीं होता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के कलाम में वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, है ना। सिर्फ क्या करना? रखे रहना। क्योंकि शिक्षा यहाँ पे तुम्हारे घूमती रहेगी। अगर एक व्यक्ति को सिखाया जाता है ना, ऐसा कई बार होता है। आपने परसों क्या खाया था दीदी? क्या खाया था बताइए? परसों नहीं याद है। एक हफ्ते पहले क्या खाया था? गोभी। ओके ममता, एक हफ्ते पहले क्या खाया थी तुम? पिछले संडे मीट खाया था, है ना। अच्छा, और पिछले संडे सिखाया क्या था हमने? किस विषय में सिखाया था? पता नहीं, है ना। यही होता है ना। कई बार हम परमेश्वर की शिक्षा को रखते नहीं हैं, हृदय में नहीं रखते हैं, उसकी शिक्षा को भूल जाते हैं, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें याद रहती है जो हम करते हैं, क्योंकि हम ये करते नहीं। अगर हम
इसको भी करते तो ये भी हमारे दिमाग में और हमारे शरीर में घूमती है। आमीन। इसलिए चर्च में आने वाले लोगों की भीड़ बहुत है, लेकिन वचन को लेके जाने वालों की भीड़ बहुत कम है। और भीड़ नहीं है, कुछ ही परसेंटेज है। अगर 100 लोग आ रहे हैं चर्च में तो मात्र 2 से 3 लोग ही चर्च से वचन लेकर जाते हैं, बाकी सब पता नहीं क्या क्या लेकर जाते हैं, न जाने क्या क्या लेकर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू उसकी शिक्षाओं को, परमेश्वर की शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में उसकी आज्ञाओं को क्या करना, रखे रहना। आमीन। और दूसरी बात देखिए, क्योंकि ऐसा करने से ही ये देखो एक चाबी है। हालेलुया। ये क्या है? एक चाबी है। आयु को बढ़ाने के लिए आपको व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। आयु को बढ़ाने के लिए आपको किसी चीज का सेवन करने की जरूरत नहीं है कि आपको बादाम, काजू और बहुत सारी ऐसी चीजें खानी है। अपनी ही उम्र को बढ़ाने के लिए आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम उसकी शिक्षा को अपने अंदर रखना और उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना, और ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। आयु बढ़ाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। लोग आयु बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। आयु अपने आप को जवान दिखाने के लिए न जाने कौन कौन से इंजेक्शन और ये और वो पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। न जाने, अगर आप हीरोइंस को देखेंगे, आप अगर बॉलीवुड की हीरोइन वगैरह को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो लोग एकदम अच्छी दिखने के लिए अभी भी, अगर 45 साल, किसी का 55 साल, किसी का 52 साल उम्र है, इतना उम्र है, और वो पूरी तरीके से मेकअप से ढके रहते हैं अपने आप को जवान दिखाने के लिए, है ना। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, उम्र बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम आ सकती है, और वो क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बल देता है। क्या देता है? बल देता है ना, बल देता है, और आपको आपकी मनोस्थिति से, यानी कि आपको आपके दिमाग से क्या करता है? स्वस्थ रखता है, चंगा भला रखता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ना केवल आपकी आयु बढ़ाता है, परमेश्वर का वचन सिर्फ आयु नहीं बढ़ाता है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर एक नई ताकत भी लेकर आता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके अंदर एक नई ताकत भी लेकर आता है, आपको पूरी तरीके से स्वस्थ रखता है, आपके दिमाग को स्वस्थ रखता है। जैसे आप अपने शरीर के लिए बहुत सारी चीज़ों का सेवन करते हैं ताकि हमारा शरीर सही रहे, सिर्फ हमारा शरीर सही रहे। बहुत सारे लोग तो बहुत सारी चीज़ों को खाना छोड़ देते हैं, नहीं ये शरीर के लिए नुकसान है, मेरी चर्बी बढ़ जाएगी, है ना। कई बार लोग बाहर का खाना छोड़ देते हैं, नहीं मेरा ये हो जाएगा, नहीं मेरा वो हो जाएगा। एक हमारे घर पे भैया आते हैं, आपने देखे होंगे, है ना, वो कहते हैं मैं और कोई कॉफ़ी चाय नहीं लूँगा, मैं ग्रीन टी पीता हूँ ताकि मेरा पेट ना आ जाए आगे, है ना, ताकि मेरा पेट ना आ जाए। लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, बाहर का खाने की चीज़ें बंद कर देंगे। और बहुत सारी, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि बाहर की चीज़ें खानी चाहिए, मैं उसका मतलब फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, है ना, अपने शरीर को सही रखने के लिए, है ना। उसी प्रकार अपने आत्मिक मनुष्य के लिए परमेश्वर की वचन की अतिरिक्त खुराक जरूर लेना चाहिए। यानी कि अगर हम अपने शरीर के लिए अच्छी खुराक लेना जानते हैं, अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खुराक लेना जानते हैं, तो ऐसे ही हमें परमेश्वर के वचन से खुराक लेना बहुत ज़रूरी है अपने आत्मिक शरीर के लिए, अपने आत्मिक मनुष्यत्व के लिए, क्योंकि आत्मिक मनुष्य हमें बल प्रदान करेगा शैतान के सामने खड़े रहने के लिए। हालेलुया। आत्मिक मनुष्य, आत्मिक जो हमारा बल है वो हमें किससे मिलेगा? सिर्फ परमेश्वर के वचन से। आमीन। क्योंकि वो हमें, हमारी अगुवाई करेगा कि हम परमेश्वर के हथियारों को लेकर शैतान की सारी युक्तियों को क्या कर सके? खाली कर सके, फेल कर सके, नाश कर सके। आमीन। और जब हम उसकी युक्तियों को फेल कर देंगे तो फिर किसी की कोई वैल्यू नहीं है कि कोई हमारे सामने खड़ा हो जाए। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, तब जीवन भर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक सामर्थ्य उपलब्ध रहेगी,
है ना। जब आप बाइबल का सेवन करेंगे, यानी कि जब आप नीति वचन 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ के अपने जीवन में उसको लागू करेंगे कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक नहीं 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 अधिक क्या लिखा है देवली दीदी, कैसे रहेगा? कुशल। कुशल समझते हैं? कुशल समझते हैं? कुशल समझता है कोई? क्या होता है कुशल? खुशी, सुख, ओके। और क्या? और क्या मैं बताऊं? हाँ, अच्छा रहना, ओके। और बेचिंता। हालेलुया। बेचिंता, चिंता की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा खुदा ने कहा है अगर मैं उसकी शिक्षाओं को रखता हूँ अपने पास, उसकी शिक्षा को नहीं भूलता हूँ और उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखता हूँ, तो मेरी आयु तो बढ़ेगी, साथ में मैं कुशल से भी रहूंगा, हम कुशल से भी रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे संग इस बात को, इस वचन को रिपीट करेंगे और हम खत्म करेंगे। हालेलुया। बोलेंगे मैं सूरज, हाँ, परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलूंगा और अपने हृदय में, अपने दिल में अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को रखे रहूंगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरी आयु बढ़ेगी और मैं हमेशा अधिक बेचिंता रहूंगा। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा अपने पिता परमेश्वर हमें अपनी शिक्षाएं दी हैं, अपना पिता परमेश्वर आज्ञाएं दी हैं, जिनके द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में कुशल पा सकते हैं, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम बेचिंता रह सकते हैं। हमारे जीवन में चिंता राज्य नहीं करेगी, वरन सिर्फ और सिर्फ यीशु तू राज्य करेगा। प्रभु पिता परमेश्वर होप प्रेयर सेंटर का हर एक परिवार के ऊपर प्रभु में तेरी शिक्षाओं की, तेरी आज्ञाओं की घोषणा करते हैं मेरे खुदा, कि यीशु पिता परमेश्वर तेरे नाम की घोषणा है, तेरे नाम की पिता परमेश्वर आज्ञा, तेरे नाम की पिता परमेश्वर शिक्षा हर एक के जीवन में, होप प्रेयर सेंटर के हर एक परिवार के जीवन में, हर एक सदस्य के जीवन में, हर एक बच्चे के जीवन में, हर एक बुजुर्ग के जीवन में पाई जाए मेरे खुदा। और प्रभु सिर्फ होप प्रेयर सेंटर के नहीं, वरन पिता परमेश्वर प्रभु जो भी तेरा नाम का भय मानते हैं, जो भी तेरे नाम को जानते हैं, उस सब के अंदर तेरी शिक्षाएं और तेरी आज्ञाएं काम करने पाए मेरे खुदा, ताकि उनकी आयु बढ़े और प्रभु वो कुशल से रहने पाए मेरे खुदा। हम तेरे वचन की घोषणा करते हैं अपने परदेशी मोहल्ले में, हम तेरे वचन की घोषणा करते हैं भट्टा गांव में, हम तेरे वचन की घोषणा करते हैं प्रभु किरकपट्टी में, हम तेरे वचन की घोषणा करते हैं सदर में, हम तेरे वचन की घोषणा करते हैं झांसी के अंदर मेरे खुदा, हम तेरे वचन की घोषणा करते हैं उत्तर प्रदेश में यीशुआ, हम तेरे वचन की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इंडिया के में, और यीशु हम घोषणा करते हैं तेरे वचन की हमारी दुनिया में मेरे खुदा, ये प्रभु तेरी शिक्षाएं और तेरी आज्ञाएं राज्य करने पाए मेरे खुदा, और तेरी महिमा का स्वाद सब लोग चखने पाए मेरे खुदा। ओ प्रभु तेरा वचन हमें बल देता है, तेरे वचन के द्वारा हमें बल मिलता है, इस बल के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, सब बातों में तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।